ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗੀ। जिस व्यक्ति की कहानी अज असीं तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हाँ वो बचपन दे विच भीख मंगदा सी ते अज अपनी मेहनत के दम ते 40 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक है। उस व्यक्ति का नाम रेणुका आराध्या है जो कि प्रवासी केब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक ने। सो एक भखारी तो लैके इत्थे तक पहुंचण दा उन्हां दा सफ़र बहुत ही मुश्किलां भरिया सी। आओ उन्हां दी जीवन यात्रा दे बारे समझदे हां। रेणुका आराध्या दा जन्म बंगलौर दे गोपसंड पिंड दे विच होया सी। इन्हां दे पिता मंदिर दे पुजारी सी। उत्थों मिले दान पुण्य के पैसों तो ही घर का गुजारा चलता सी। जीवन निर्वाह करने दे लई इन्हां दे पिता आस पास के पिंडां दे विच भीख मंगण जांदे सी ते रेणुका आराध्या भी अपने पिता की मदद दे लई उन्हां दे नाल जांदा हुंदा सी। जिवें कि कहा जांदा है कि गरीबां नाल नसीबां दा कोई मुੱਢ तो ही वैर हुंदा है। हौली हौली इन्हां दे घर की हालत इस तो भी बुरी होण लग पई। रेणुका इस समय 6वीं क्लास दे विच पढ़दा सी। इन्हां दे पिता ने इन्हां नूं एक चर्म रोगी व्यक्ति की सेवा दे विच लगा दिता। ये उसनूं नवाउंदे धवाउंदे उसदे मलम पट्टी करदे अते फिर अपने स्कूल जांदे। स्कूलों आउण सार फिर ये उस व्यक्ति की सेवा करन दे विच जुट जांदे सी। इसे तरह उन्होंने लगभग 1 साल उस व्यक्ति की सेवा की। इसे तरह ही जदों रेणुका आराध्या 10वीं क्लास दे विच पहुंचे तो उन्हां दे पिता की मौत हो गई। परिवार की सारी जिम्मेवारी हुण रेणुका आराध्या दे मोढियां ते सी। इसलिए इन्होंने पढ़ाई छड्ड दित्ती अते किसी मैकेनिकल फैक्ट्री दे विच काम करन लग गए। 1 साल बाद इन्होंने प्लास्टिक बनाउण वाली कंपनी दे विच काम कीता। फिर बर्फ बनाउण वाली कंपनी दे विच काम कीता। उसके बाद इन्होंने कैमरा बनाउण वाली कंपनी एडलब दे विच एक स्वीपर के तौर पर काम किया। इन्हां दा दिमाग शुरू तो ही बहुत तेज सी। इन्हां ने इत्थे प्रिंटिंग का काम सीख लिया अते इह काम नूं 3 साल तक किया। इस तो बाद इन्हां ने श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी दे विच काम करना शुरू कर दिता जिहड़ी कि सूटकेस बैटनी बैग एयर बैग आदि बेचण वाली कंपनी सी। थोड़ा जिहा समा बीत्या तो इन्हां ने खुद का व्यापार शुरू कर लिया अते थोड़ी जी पूंजी लगा के इन्हां ने सूटकेस अते बैग दे कवर बनाउण दा व्यापार शुरू कर लिया। सवेरे सवेरे यह साइकिल दे उत्ते ही कवर बेचण लई निकल जाया करदे सी। पर यह काम इन्हां दा बहुत बुरी तरह फेल हो गया। इन्हां कोल जिन्नी हुण तक पूंजी जमा सी सारी खत्म हो गई सी। फिर इन्हां दे भरा दी सिफारिश ते इन्हां नूं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल गया जिसकी तनख्वाह केवल 600 रुपया मिलती सी। हुण रेणुका की उम्र 20 साल तक की हो गई सी ते इन्हां दा ब्याह हो गया। परिवार का निर्वाह करन दे लई इन्हां ने अपनी पत्नी नूं किसी सरकारी फैक्ट्री दे विच काम ते लगा दिता अते ज़्यादा आमदनी दे लई काम दे नाल नाल इह नारियल दे पेड़ ते चढ़ के नारियल भी तोड़न लगे। कुछ होर वधिया करन दी चाहत दे विच इन्हां ने इह काम भी छड्ड दिता अते ड्राइवर बनने का फैसला किया। पर इन्हां दी जेब दे विच लाइसेंस बनाउण लई पैसे नहीं सी अते ना ही ड्राइविंग सीखण दे। इस करके इन्हां ने अपने विआह की अंगूठी बेच दी अते पैसे घट गए। फिर अपनी पत्नी के भरा तो पैसे लैके इन्हां ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। ड्राइविंग लाइसेंस बनने तो बाद जदों ये पहले दिन अपनी नौकरी ते गए तो पहले दिन ही इन्हां दे हत्थों एक एक्सीडेंट हो गया जिस दे कारण मालक ने इन्हां नूं नौकरी तो कढ दिता। सो इन्नियां मुश्किलां आउण दे बावजूद भी इन्हां ने कदे हिम्मत नहीं हारी। इस तो बाद इन्हां नूं डैड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम मिल गया जो कि इन्हां ने 4 साल तक किया। इस तो बाद उन्होंने एक होर कंपनी दे विच काम शुरू किया जिथे विदेशी यात्रियों नूं टूर ते लिजाण दा सुनहरा मौका प्राप्त होया। यह इन्हां दी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध होया। ये टूरिस्ट इन्हां नूं $1 की टिप दिया करदे सी। रेणुका इन्हां पैसों नूं जोड़न लग्या अते पत्नी दे PF दे विचों अते कुछ होर लोकां दी मदद दे नाल 2001 दे विच सिटी फरारी नाम की कंपनी खोली। ये कंपनी चलण लगी अते इन्हां नूं मैनेजर बना दिता गया। इन्हां ने बैंक तो लोन लैके एक पुरानी इंडिका खरीदी अते 1.5 साल के अंदर अंदर एक होर गड्डी खरीद लई। हौली हौली गड्डियां की संख्या बढ़ती गई। 2006 तक उन्हां दे कोले 5 गड्डियां हो चुकियां सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਬਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 300 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕਾ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਧੰਨਵਾਦ।